अस्सलाम वालेकुम मेरे काशकार भाई ज़रिए ब्रॉडकास्ट की जानिब से मैं जुनैद अहमद आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर आने वाले नहीं हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली तमाम नई मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो मेरे काशकार भाइयों, मैं ये जितने भी जो मेरे व्यूवर्स हैं ना, मैं ये देख रहा हूँ तकरीबन इनमें 52% जो लोग हैं उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो मेरी इन तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि आप बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जल्दी और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली तमाम नई मालूमाती वीडियोज़ आप तक भी बर वक्त पहुँचती रहें। तो मेरे काशकार भाई, आज जो है ना हम जो मकई जो है ना मौसमी मकई, ठीक है, उसकी जो है ना वो मुकम्मल जो है ना वो एक फिजिबिलिटी के हवाले से बात करेंगे कि इसकी हमें काश्त में और मुकम्मल बर्दाश्त तक कितने अखराजात का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद जो है ना उसकी हमें बचत कितनी होगी कि आम जो एक फार्मर जो है उसको आखिर पे बचेगा क्या कितना। ठीक है, तो जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आपको पता है कि खादों का रेट भी कहाँ तक पहुँच गया और जो स्प्रे हैं, ठीक है, जो कीमियाई अद्वियात हैं उनके जो है ना वो रेट जो है ना वो आसमानों को छू रहे हैं और उसके बाद फिर सीड के अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए हुए हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो आजकल जो नहरी पानी है वो भी इतना अवेलेबल नहीं है और डीज़ल की प्राइसेस कहाँ पे पहुँच गए और कैसे जो है ना हमने ट्यूबवेल से जो है ना वो पानी को मैनेज करना है। तो जो है ना मैं मुकम्मल जो है ना इसकी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे काशकार भाई देखें ना कि आपने अगर स्टार्ट से आप देखें कि आपको सीड जो है ना अगर तकरीबन मिनिमम से मिनिमम 10,000 रुपये का आपको सीड मिल रहा है, ठीक है, पर उसके बाद ज़मीन की तैयारी के आपके अखराजात हैं वो कम से कम आपके 5 से 6,000 के अखराजात हैं ज़मीन की तैयारी। अगर आपको लेज़र लैंड लेवलर करवाना है तो उसके साथ आपके अखराजात और बढ़ जाएंगे। तो सीड 10,000, ज़मीन की तैयारी 5,000, ठीक है, पर उसके बाद जो फर्टिलाइज़र है आजकल आप देखें कि डीएपी के रेट कहाँ तक पहुँच गए, 11,000 की डीएपी मिल रही है, एसओपी 11,000 की मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद जो यूरिया है, अब यूरिया का रेट सरकारी रेट तो देखें ना कि 1800-1900 बताया जा रहा है, बट ये जो मार्केट में वो किस रेट से मिल रही है हमने तो उसी रेट से उस हिसाब से देखना है। मार्केट में वो 2400 से नीचे को दे नहीं रहा, ठीक है, तकरीबन 2300-2400 तो हमारे इलाके में वो सेल हो रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लें कि उसके जो फर्टिलाइज़र के अखराजात हैं वो कम से कम, मैं आपको बताऊं ना कि फर्टिलाइज़र के जो अखराजात हैं मकई में अगर आपने उसकी पैदावार लेनी है, एक मुनासिब अच्छी पैदावार लेनी है, ठीक है, तो कम से कम 35 से 40,000 अखराजात हैं उसके, ठीक है। तो आपने जो है ना मतलब कि उसकी अच्छी ग्रोथ लेनी है ताकि फसल को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसकी मुकम्मल उसको खुराक देनी है, तो कम से कम 35 से 40,000 फर्टिलाइज़र का खर्चा है। तो उसके बाद अगर आप देखें कि जो स्प्रे है अगर आपने उसमें फाल आर्मी वर्म का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, उसके अलावा बाकी जो जड़ी बूटियों का आपने स्प्रे करना है, ठीक है, तो वो कम से कम 10,000 तक, तो उनका खर्चा 8 से 10,000 लें तो कम से कम 8 से 10,000 तो उसका खर्चा है, 7 से 8,000, कम से कम 7 से 8,000 उसका खर्चा होगा, ठीक है। पर उसके बाद अगर आप पानी पे आ जाएँ तो पानी जो है ना वो नहरी पानी जो है वो 15 दिन आया करना है, 15 दिन नहरी पानी बंद रहना है। तो आप ट्यूबवेल के पे आप जो है ना वह पानी के खर्चात के हिसाब लगा लें फिर, ठीक है, तो 7 से 8,000 तो यहाँ तक बात इसकी बात पहुँच जाती है। तो उसके बाद जो है ना आपने जब उसकी बर्दाश्त का टाइम आना है तो बर्दाश्त में जो आपने उसको ना, ठीक है, उसकी जो हार्वेस्टिंग करनी है तो उसमें जो आप देख लें फिर उसके अखराजात कितने हैं, वो 5-6,000 आप उसके अखराजात मिला लें। तो उसके बाद फिर जो है ना आपने उसकी जो ट्रांसपोर्ट है उसके अखराजात, फिर उसके बाद बारदाना के अखराजात 6-7,000 ये अखराजात, तो टोटल मिलाकर आप अखराजात देखें ना तो जो वो उन बंदों को जिनकी अपनी ज़मीन है, जो ठेके पे ज़मीन नहीं कर रहे, कल्टीवेशन नहीं करे, उनको कम से कम 80 से 85,000 फी एकड़ अखराजात हैं मकई के इस दफ़ा जो बन रहे हैं आम फार्मर को। तो अगर आप उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखेंगे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है, अब नेट प्रॉफिट जैसा आजकल ये रेट था जी 2200-2300 रेट चल रहा है, 2200-2300 के दरमियान रेट है, ठीक है। अगर आप उसकी अच्छी पैदावार लें तो आपके अखराजात ही 80-85,000 से भी तजावज़ कर जाएंगे, ठीक है। तो आपने अगर अच्छी पैदावार लेनी है 80 से 90 मन लेनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक चले जाएंगे, 2 लाख तक फी एकड़ निकाल लेंगे आप, ठीक है। तो जो है ना आप इस हिसाब से फिर देख लें कि अब देखने में तो ये बड़ा लगता है कि जनाब 70-80 हज़ार लगा के तो आप 2-2.25 लाख निकाल रहे हैं, तो 1 एकड़ के अंदर आप 1.25 लाख या 1.25 लाख तक प्रॉफिट उस पर कमा रहे हैं। तो ये देखने में तो ये बिल्कुल ठीक है, बट ये उस सूरत हाल में है कि अगर उसमें कोई भी ऐसी कोई नागहानी सूरत हाल ना बने फसल के दौरान, आप उसकी मुकम्मल जो है ना उसकी केयर करके करें। और फिर दूसरे बंदे कहाँ पे जाएंगे जो ठेके पे काश कर रहे हैं, अब उसमें आप ठेका भी डाल लें तो 30-40 हज़ार कम से कम ठेका है, ठीक है। तो ये बात देखने आप कहाँ तक पहुँच जाती है फिर। तो ये जो है ना ये मुकम्मल एक तफसील थी
ٹھیک ہے، تو اس حساب سے پھر آپ دیکھ لیں کہ جو ہے نا وہ اگر آپ نے اچھی پیداوار لینی ہے تو آپ کو جو ہے نا وہ پہلے انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی اس پہ، ٹھیک ہے، تو پھر ہی جا کے آپ جو ہے نا وہ آخر پہ جو ہے نا اس کی اچھی، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ ہائیبریڈ ورائٹیز آپ نے استعمال کرنی ہوتی ہے، اور ہائیبریڈ ورائٹیز یہ سمجھ لیں کہ برائلر کی طرح ہی ہیں، جتنی خوراک ان کو ڈالیں گے اتنی ان کی پیداوار ہونی ہے، ٹھیک ہے، تو جتنی اگر آپ اس کی پیداوار کو روکیں گے، اس کی خوراک کو روکیں گے، تو اتنی اس نے اپنی پیداوار کو روک لینا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے نا وہ صورتحال ہے اس دفعہ، ٹھیک ہے، تو بس میری تو یہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان حکمرانوں پہ بھی رحم کرے، ٹھیک ہے، اور ان کسانوں پہ بھی رحم کرے، اور جو جتنے بھی ذخیرہ اندوز ہیں ان کو ہدایت دے کہ جی وہ بھی کچھ سوچیں، ٹھیک ہے، کہ چھوٹا جو فارمر ہے وہ کدھر جائے گا، بڑے تو چلیں جو ہیں جن زمیندار جو ہے نا انہوں نے تو سٹاک بھی کر لینا ہے چیزوں کو، اور انہوں نے سفارشات سے جو ہے نا وہ ساری یوریا بھی لے لینی ہے، ساری فرٹیلائزر بھی لے لینا ہے، وہ تو مینیج کر لیں گے، چھوٹا کسان کدھر جائے گا؟ تو ٹھیکے جس نے ٹھیکے پہ زمین چلانی ہے، جس نے اپنا گھر بار چلانا ہے، وہ کہاں پہ جائے گا؟ تو اس پہ جو ہے نا میں ایک بس ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے نا ان سب لوگوں کو ہدایت دے، ٹھیک ہے، اور ہمارے ملک کے حالات جو ہے نا وہ بہتر ہوں۔ تو یہ ساری صورتحال تھی میرے کاشتکار بھائی، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میں جو ہے نا وہ انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیوز کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو اس کا جو مکمل جو ہے نا اس کا جو فرٹیلائزر کا پلان ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کب کب کاشت کرنی ہے، اور میں کوئی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کو جو ہے نا وہ 3 سے 4 پلان بنا کے دوں، ٹھیک ہے، مختلف اس کی فیزیبلٹی کے حساب سے اور اس کی پرائس کے حساب سے، تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر میں آپ کے ساتھ وہ مکمل شیئر کروں گا، اللہ خیر کرے گا، اور جو ہے نا اس پہ جو ہے نا مکمل ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے کہ ہم کن کن جو ہے نا وہ سستے سے سستے جو ہے نا وہ جو فارمرز کا کم سے کم خرچہ ہو اور وہ اس سے بہتر پیداوار لے سکے۔ تو امید کرتا ہوں میرے کاشتکار بھائیو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ جنید احمد کو اجازت دیں، اور جو آنے والے نئے ہیں ان ویڈیوز کے اوپر میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی تمام نئی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بھی بر وقت پہنچتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ جنید احمد کو اجازت دیں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔